हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 17 अप्रैल, फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और निफ्टी ने फिर से एक बार हरे निशान में अपना क्लोज दिया है। 156 पॉइंट का क्लोज निफ्टी ने दिया है। वही बैंक निफ्टी 479 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो जहां पर ये जियो पॉलिटिक्स की खबरें चल रही है कि ईरान और इसराइल और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो उसका सीज फायर हो चुका है और यहाँ पर बैक ऑफ द स्टेज कुछ एग्रीमेंट्स और सीज फायर की कंडीशंस चल रही है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हुआ है। सीज फायर का जो भी पीरियड है उस वक्त तक ये ओपन होगा। तो यहाँ पर बयानबाजी भी काफ़ी आ रही है यूएस के तरफ से। ट्रम्प कह रहे हैं कि अभी जल्दी ही ये सॉल्व हो जाएगा और मैं पाकिस्तान जाऊँगा फिर से एग्रीमेंट साइन करना पड़े तो। लेकिन ईरान से अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो फिलहाल जो भी यूएस की तरफ से जो भी बयानबाजी हो रही है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली। तो फिलहाल अगर आज का 5 मिनट का चार्ट देखें तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल के पास ये ब्रेक हुआ सुबह 10 बजे के बाद। फर्स्ट टारगेट के पास इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट लेने की कोशिश की और लास्ट में 2 बजे के बाद जब ये फर्स्ट टारगेट का लेवल भी ब्रेक हुआ, सेकेंड टारगेट का लेवल भी ब्रेक हुआ और निफ्टी जस्ट सेकेंड टारगेट के ऊपर आकर यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अभी वीकेंड आ रहा है फिर से। अगर वीकेंड में कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर से एक बार जो हमने गैप अप गैप डाउन ओपनिंग्स देखी थी उस तरह की गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हमें मंडे को देखने को मिल सकती है। फिलहाल टेक्निकली जो लेवल्स यहाँ पर मिल रहा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। वीक खत्म हो चुका है तो सबसे पहले वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, यानी एक कैंडल एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट करता है। तो आपको याद होगा, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। वो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक आता है। 2 हफ्ते पहले ये वीकली चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, ठीक है। तभी ये ग्रीन कैंडल बनी थी और ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऊपर जो मूविंग एवरेजेस का पैटर्न है, नीचे 100 ईएमए का ये ग्रे लाइन है और ऊपर 20 और 50 ईएमए का निगेटिव क्रॉसओवर है, यानी पिंक लाइन ब्लू लाइन को नीचे की तरफ काट रहा है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न आता है तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक आता है और ये कैंडल बनने के बाद लगातार 2 वीक का ये जो कैंडल बना है आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाउंस बैक आया है। तो ये जो पैटर्न है इसने एक बार यहाँ पर सही साबित किया है और बाउंस बैक आते हुए देखने को मिला है। लास्ट वीक यहाँ पर 100 ईएमए के पास ये आकर रुका था, अभी इसने 100 ईएमए को भी ब्रेक कर दिया है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ये 24,500 का होगा, जहाँ पर ये पिंक लाइन है, और 50 ईएमए का ये ब्लू लाइन 24,680, 700 कर देते हैं। 700 और 500 का ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। अगर इसको भी पार कर लिया निफ्टी ने तो फिर से हमें एक बाउंस बैक यहाँ पर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर नहीं तो पहला सपोर्ट होगा ये 100 ईएमए का ग्रे लाइन जो कि 24,100 के पास है, ये पहला सपोर्ट होगा। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो है, कहाँ से बाउंस बैक आया और कहाँ पर अभी रेजिस्टेंस है वो हमने देखा। एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं। अभी ये महीना ख़त्म होने में अभी कुछ दिन और बाकी है, लेकिन महीने का अगर हम ये चार्ट देखें मंथली चार्ट तो एग्जैक्ट बाउंस बैक देखिए कहाँ से आया था। फरवरी 2025 में जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और बाउंस बैक किया था, 26,000 के ऊपर चला गया था, वहाँ पर ही एग्जैक्ट निफ्टी ने इस बार भी सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। तो ये अभी सपोर्ट जो लेवल है ये काफ़ी क्रूशल हो जाता है। 2 बार इसने इस सपोर्ट को इस लेवल को सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, यानी ये लेवल जो है ये बार बार सपोर्ट का काम कर रही है। अगर तीसरी बार इस लेवल के पास आ जाता है और ये लेवल टूट जाती है तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो लेवल बार बार सपोर्ट का काम करती है वो कमज़ोर हो जाती है और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल इसने सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस बैक किया है और अभी ये मंथली चार्ट का जो 20 ईएमए आ रहा है एग्जैक्ट उसी के पास इसने यहाँ पर इस वीक में क्लोज दिया है। अभी महीना ख़त्म होना बाकी है, देखते हैं कहाँ तक ये निफ्टी को लेके जाता है। तो चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं।
देखिए ये जो पैटर्न है मूविंग एवरेजेस का 1 आवर के चार्ट में, ये 10 अप्रैल से बनना स्टार्ट हो गया था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगा था। तो जैसे ही मूविंग एवरेजेस ने अपना पैटर्न, अपना गियर चेंज कर दिया, तो हमें प्राइस एक्शन में भी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप ये लैंग्वेज समझना चाहते हैं, प्राइस चार्ट को कैसे रीड करना है ये समझना चाहते हैं, तो आपके लिए एक हमारी तरफ से ज़बरदस्त ऑफर है। हमारी वेबसाइट है tradingfab.in। इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये ऑफर मिल जाएगी। अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे लिंक के अंडर ओपन करते हैं, पार्टनर लिंक के अंडर। तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो चलते हैं निफ्टी के फिर से एक बार चार्ट के ऊपर। अभी कल जहाँ से इसने डाउनफॉल दिखाया था, वो लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है मंडे के लिए 24,399 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 24,427 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,453 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहां पर पहला रेड कैंडल बना था, वहां पर कहीं ना कहीं इसने रेजिस्टेंस फेस किया होगा। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले भी यहां पर ही ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये हमारा आगे जाकर यहां पर हो सकता है ये सपोर्ट ले, तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 24,269 का। तभी फर्स्ट टारगेट बन सकता है 24,241 का, और ये 20 EMA का पिंक लाइन हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 24,215 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का आज का चार्ट देखें तो जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, काफ़ी पेनेट्रेट किया ब्रेकआउट लेवल को। बाद में फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट का लेवल भी यहाँ पर हिट हुआ, और सेकेंड टारगेट के ऊपर आकर ये क्लोज हुआ। कह सकते हैं कि साइडवेज टू अप ट्रेंड का पैटर्न आज बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए हम 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। 1 आवर का चार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है। तो जैसा निफ्टी में पैटर्न बन रहा था अप ट्रेंड का, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में उसी तरह का पैटर्न बन रहा है। मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा, ये होगा लास्ट के 3 दिन का जो हाई है, यानी 56,821, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 56,927 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,032 का। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो 2 दिन पहले जहाँ पर इसने एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस किया था, वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 56,341 का। फर्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 56,274 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का 56,186, ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.